नमस्ते। आज 1 मई 2020 कामगार दिन के अवसर पर मैं शिल्पा देशमुख आप सभी कामगारों का शतशः अभिनंदन करती हूँ और आपको सम्मानित करती हूँ। जो देश श्रमिक, किसानों, कर्मचारियों का सम्मान नहीं कर सकती, वो देश कभी भी तरक्की के राह पे नहीं चल सकती। ये शब्द मेरे नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े नेता महात्मा गांधी जी के हैं, जो दिल छू जाने वाले शब्द आज मुझे इस अवसर पर याद आ रहे हैं। 1 मई शिकागो में एक मजदूरों के हक के प्रति बड़ी क्रांति हुई थी। उस दिन के अवसर पर और उसे याद रख कर ही हम 1 मई को जागतिक कामगार दिन करके मनाते हैं। भारत में भी 1926 में ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसमें कामगार के हक के प्रति कुछ नियम बनाए गए थे और उसी दिन को हम मजदूर दिन, कामगार दिन करके मनाते हैं। मज़दूर मतलब इसका संबंध हम गरीब जनता से नहीं जोड़ सकते। मज़दूर मतलब हर वो शख्स जो दूसरों के निजी काम के प्रति दूसरों के संस्थाओं में काम करते हैं और उस मेहनत का मेहनताना लेते हैं, वो सभी मज़दूर कहलाते हैं। तो इसमें घरेलू कामगार भी आते हैं, इमारतों वर्कर्स भी आते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स भी आते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी आता है। ऐसे ऑफिस में बैठकर फैनों के नीचे दबे हुए कर्मचारी भी आते हैं। तो ये सभी लोग मज़दूर कहलाते हैं, जो मानसिक और शारीरिक रूप से दूसरों को मेहनत देते हैं और उसके प्रति जो भी बनता है वो मेहनताना देते हैं। तो आज इस दिन पर मैं मन से सभी इन वर्कर्स का शतशः सम्मान करना चाहती हूँ। जो लोगों को खुद के मेहनत पे विश्वास है, वो लोग कभी भी निराश नहीं हो सकते। यही बात है कि अभी जो 2020 1 मई जो आया है, वो अलग ही रूप लेके आया है। मैंने जैसे बोला कि आपको निराश नहीं होना है। अभी ये महामारी, ये कोरोना की महामारी महासंकट का काल है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसे जा रहे हैं वो लोग हैं मज़दूर। तो ये दिन भी जाएंगे। जैसे बोलते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलके नई कहानी। भारत जो सक्षम और सुदृढ़ बनाना है, उसकी नींव जो है वो है मज़दूर, कामगार। अगर कामगार सुदृढ़ है, कामगार अच्छा है, तो भारत भी सुदृढ़ बनेगा। उनकी मेहनत से ये भारत एक सक्षम देश बनेगा। तो इनका आरोग्य, आपका आरोग्य हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। इसलिए मैं कुछ 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिस पे आप गौर कीजिए। पहली बात तो कि अभी कोरोना का महामारी का एक महासंकट आया है। हमारा हॉस्पिटल है और यहाँ पे हम डेली 20 से 30 पेशेंट्स देख रहे हैं, जो कि अलग अलग बीमारियों से आते हैं, लेकिन उनमें से सबको डर है कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। तो मैं पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि आपका आरोग्य पहले बना रहे इस कोरोना के दरमियान, ये मैं चाहती हूँ। और इसके लिए आपको आपका मुझे साथ चाहिए और आपसे कुछ मैं चाहती हूँ वो आपको करना है। ये लड़ाई आपको घर बैठ के लड़ना है। बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप लोग रोज़ बाहर जाके 8 घंटे काम करके पैसे कमा के लाते हैं, तो आपके लिए ये करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जब तक कि लॉकडाउन का पीरियड है, आपको घर बैठ के ये लड़ाई लड़नी है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको काम में लग जाना है, लेकिन वो भी स्वयं शिस्त से। आपको मास्क पहनना है, आपके हाथ धोने हैं हर थोड़ी देर बाद, एकदम साफ सैनिटाइज़र यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का अवलंबन करना है, और ये सब आपको अपने लिए, खुद के लिए करना है, क्योंकि आपका आरोग्य हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहली बात कि आपको, और अगर कुछ ऐसे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बिना झिझक आप हॉस्पिटल जाके जांच करके आइए। भारत में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से पेशेंट इससे बाहर निकल के आ रहे हैं, मतलब आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आपको उससे भी डरने की बात नहीं है। आप अच्छी सेहत रखते हैं और थोड़ा अवलंब करते हैं स्वयं शिस्त का, तो आप इस महामारी के महासंकट से बाहर आ सकते हैं।
तो मुझे ये आप वचन दो कि आप अपनी सेहत का ख़्याल रखोगे और लॉकडाउन के बाद जो भी बनेगा, 3 मई के बाद जो भी नियम बनेंगे आप उनका उनका अवलंब करेंगे और प्रशासन को सहकार्य करेंगे और ये भारत और ये देश सक्षम बनाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे ये कहनी है कि कोरोना के काल में आपको जो समझ में आया वो ये बात कि जो रजिस्टर्ड कामगार है, रजिस्टर्ड कामगार मतलब जिनका कि रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो संगठित कामगार कहलाते हैं, उसमें घरेलू कामगार है, बांधकाम कर्मचारी है, जो भी है, उन्होंने जाके अपने अपने राज्य के कामगार यूनियन में या कामगार ऑफिस में जाके आपको अपना नाम दर्ज करवाना है, ताकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचेगी। आपको समझ में आया होगा कि ये महामारी और महासंकट के दरमियान आपके पास बहुत सी योजनाएं आई नहीं, आप तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गए। तो ये सब क्यों हुआ? इसमें सरकार का और प्रशासन का भी कोई दोष नहीं है। आपने आपका रजिस्ट्रेशन किया नहीं, आप संगठित हुए नहीं, और आपका अगर संगठन होता, आपका रजिस्ट्रेशन होता, तो आपके खाते में अभी तक 2000 रुपये जमा हो जाते थे। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिलता था, जिससे आप वंचित रहे। और ये आपका एक थोड़ा सा अज्ञान बोल सकते हैं कि उसमें क्या, मैं मेरा काम करता हूँ, पैसा लेता हूँ, घर पे जाता हूँ, तो वो बात नहीं है। आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, आपका पहला काम बनता है कि आप किसी भी अपने राज्य के कामगार यूनियन या कामगार ऑफिस में जाके अपना नाम रजिस्टर करवाएं। उसका साल भर का नाम मात्र शुल्क 60 रुपये है। इसमें आपको बहुत सी योजनाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि बीमा योजनाएं। फिर अगर आप काम करते हुए आपको कोई अपघात हो जाता है, कोई चोटें आ जाती है, तो सरकार की तरफ से आपको मदद मिलती है। आपके काम करते दरमियान अगर कुछ बुरी घटना घट जाती है, तो आपके घट जाती है, तो आपके जो मालिक हैं उनको वो सब नहीं आता, तो सरकार ही आपके खाते में कम से कम 5 लाख रुपये डाल देती है। तो ये इतनी सारी, फिर हॉस्पिटल के बिलों में आपको सहूलियत मिलती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचना ज़रूरी है और वो आपका हक है, और आप इस हक से महरूम रहते हैं बस इसी चीज़ से कि आप अपना नाम संगठित कामगारों में नहीं जाते और आप एक असंगठित कामगार के रूप में काम करते हैं। तो लॉकडाउन के दरमियान और बाद में आप आपका सेहत का ध्यान रखोगे। दूसरी बात कि जैसे ही आपका लॉकडाउन खुलता है, आपको अपना नाम अगर रजिस्टर नहीं है तो आपको वो करवाना है। बहुत से मज़दूर हमारे तरफ आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने तो नाम रजिस्टर करवाया, फिर भी हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप हर साल उसका जो रिन्यूएशन है वो नहीं करते। तो और एक बड़ी बात इसमें यह है कि हर साल आपको आपका ये रजिस्ट्रेशन रिन्यूएट करना पड़ता है, ताकि साल भर में महीने में आपको पैसे आते हैं, लेकिन उसके बाद आना बंद हो जाते हैं। तो ये सारी बातें शिक्षित होके भी आपको समझ में नहीं आती, ये बड़ी दुख की बात है। और जो अधिकार आपके हैं, जो हक आपके हैं, उससे आप दूर रहते हैं, वो आपको मिलते नहीं, उससे आप वंचित रहते हैं। और इसी दरमियान जो संक्रमण हो रहे हैं, लोग यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, चल के जा रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब बात हो रही है। ये सारा इसी अज्ञान की वजह से। अगर आप संगठित होते, आपका यूनियन होता, आपको सारी योजनाओं का लाभ मिलता, पैसे मिलते, तो आपकी ये हालत नहीं होती थी। तो आपका एक दर्जा है, आपका एक जगह है, आपके कुछ हक हैं, आप बस नियमों का पालन करें। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई, जो कि आपकी सेहत के बारे में थी, और दूसरा कि आपका रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको संगठित कामगार के रूप में करना है। जैसे ही आपके घर में कोई कामवाली आती है, तो उसको वहाँ पे कुछ हो जाता है घरेलू कामगार के रूप में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे। लेकिन अगर सरकार से उसे कुछ हो जाता है और पैसे मिलते हैं, तो हमें भी उससे डरने की बात नहीं होती। इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन, ये आप काम कर रहे उस मालिक के लिए भी और आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है
कि अपने संविधान लिखने वाले जो भारत के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने बोला था कि सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसमें संगठित होने की बात तो मैंने बता दी, लेकिन सीखने के बारे में मैं बोलती हूँ। आपके बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ये आपको पता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपके बच्चों को तुरंत ही, अगर स्कूलों में नहीं डाला है तो तुरंत डालिए। बहुत सी बातें आपको पता नहीं कि 25% RT जैसे राइट टू एजुकेशन के अंडर अपने बच्चों को फ्री में अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का एक नियम सरकार ने बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो आप उसका लाभ उठाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो ये तीसरी बात मैं बोलती हूँ कि एक सक्षम भारत, सुदृढ़ भारत बनाने के लिए हर मज़दूर ने, हम कामगारों ने अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। अभी ये संगठित पढ़ा लिखा कामगार जब एक हो जाएगा तभी वो संघर्ष कर सकेगा ना। तो मैं वही बोल रही हूँ कि सीखो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी कि सेहत का ख्याल रखो लॉकडाउन के दरमियान, लॉकडाउन के बाद भी स्वयं शिस्त अपनाओ, बच्चों को पढ़ाओ और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब मुझे इतना ही कहना है कि इस कोरोना की महामारी के दरमियान कामगार अपने आप को संभाले, वो अच्छे रहेंगे तो ही अपना देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं समझती हूँ और हर एक नागरिक ये समझता है कि ये कामगार ही अपने देश का भविष्य है, नींव है, और इन्हीं से यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स के काम चलते हैं, सभी कुछ इन पे निर्भर है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आपका आरोग्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण अहम बात जो आज के दरमियान बहुत ज़रूरी समझती हूँ, वो ये है कि आज जो लड़ रहे हैं वो सारे सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में जो काम कर रहे हैं, वो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर्स, इन सब का आज हमें सम्मान करना है। उनको भी आज हमें अभिनंदन करना है कि आपके वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। तो आज हम उनका भी सम्मान करेंगे इस मजदूर दिन के, इस कामगार दिन के अवसर पर। सभी कामगारों का, हम सब भाई बहनों का, कामगारों का शतशः अभिनंदन करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।